अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है कि हम भी खैरियत से हैं और हम आप लोग के लिए भी दुआगो हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इन तमाम जो इंग्लिश की ग्रामर और लैंग्वेज कोर्स के हवाले से जितने भी ये वीडियोस हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आपने इनसे नॉलेज गेन किया होगा। एक्चुअली यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक्स सीख ली हैं तो आप कभी भी अंग्रेज़ी ज़बान में मात नहीं खाएंगे और आप हर इम्तिहान के अंदर, खा वो आपका कम्पिटिटिव हो, खा वो आपका प्रमोशन एग्ज़ाम हो, जनरल स्टडीज़ हो, इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आपको कामयाबी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया लेसन है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को उर्दू ज़बान में हासिल मस्तर कहा जाता है। इन्फिनेटिव को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल उर्दू ज़बान जैसे हम बोलते हैं, उर्दू ज़बान के अंदर जो फेल होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं फेल, अगर हम फेल को देखें जैसे काम करो, खाना खाओ, जल्दी सो, पानी पियो, एक खत लिखो, बैठो। अब यहाँ पे जो आपको एक सेंस मिलती है वो एक इंपेरेटिव सेंस मिलती है, जैसे कि काम करो, इट लुक लाइक ए ऑर्डर, खाना खाओ, पानी पियो, जल्दी सो जाओ या जल्दी सो। तो ये क्या है, इनके अंदर हमें कुछ डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन बेसिकली ये है वर्ब। ये फेल है जो कि आपके किसी न किसी एक्टिविटी को शो करता है। वो एक्टिविटी हमेशा टाइम से रिलेटेड होती है, या तो वो एक्टिविटी किसी प्रेजेंट टाइम में हुई है या फ्यूचर में होगी या कहीं पास्ट टाइम में हो चुकी थी। और अगर हम सिंपल एक उर्दू ज़बान का एक फेल है उसको कैसे मस्तर बनाते हैं, उसको हासिल मस्तर में कैसे इसम मस्तर में कैसे तब्दील करते हैं, वो तरीका आज हम आपको बता देते हैं। जैसे काम करो, आखिर पे जो इसकी वाव है ये करो, इसको आप ख़त्म कर देंगे और इसके आखिर पे नून अलिफ ला का इजाफा कर देंगे। जैसे काम करना, काम करो से मस्तर कैसे बना, काम करना। खाओ, अब ये जो हमजा वाव है इसको हम खत्म कर देंगे, डिलीट करेंगे और आखिर पे नून अलिफ ला का हम एडिशन करेंगे। खाना खाना। नेक्स्ट सो सोना, पियो पीना। ये वाव आखिर पे आप हटा देंगे और जैसे लिखो वाव खत्म करेंगे तो आखिर पे नून अलिफ ला का जब आप इजाफा करेंगे तो उस वक्त आपका ये मस्तर बन जाएगा, फेल से इसमें मस्तर बन जाएगा। और बैठो, वाव खत्म करेंगे तो नून अलिफ ला लगाएंगे। तो लिहाजा ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उर्दू ज़बान का कोई भी फेल हो उसका हासिल मस्तर या इसमें मस्तर कैसे बनाया जाता है, उसके बनाने का यही तरीका है जो कि मैंने आपको उसकी वजाहत कर दी है। तो लिहाजा आपका एक सिंपल नाउन था, सिंपल एक आपका फेल था, एक वर्ब था, उसको हमने इन्फिनेटिव के अंदर चेंज कर दिया। अब थोड़ी सी मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि डेली लाइफ में हमारी जितनी भी कन्वर्सेशंस होती हैं इन्फिनेटिव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कभी भी हम ये इम्पेरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्शन वाली लैंग्वेज हर वक्त हम यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम कभी मस्तर का भी इस्तेमाल करेंगे, कभी हम नाउन और प्रोनाउन जो हमारे इसमें ज़मायर हैं, मारफा है, नकरा है, इसमें सिफ्त है, फेल अज़ाफ़त है, हुरूफ इल्लत हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते रहेंगे, मुख्तलिफ लम्हात के ऊपर उनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ होगा। अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। इस इंग्लिश का जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को हम कैसे बनाएंगे या कैसे आप पहचान करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस है, ही वांट्स टू वर्क विद अस। ही वांट्स, अब देखिए इसमें दो वर्ब हैं, एक वांट्स है और दूसरा वर्क है। ये दो वर्ब हैं। अब लिहाजा आपको पता ये होना चाहिए जो सेकंड वर्ब है, ही वांट्स, वो चाहता है, टू वर्क विद अस, कि हमारे साथ काम करें, या वो हमारे साथ काम करना चाहता है। तो इस फर्क से पहले आप टू का एडिशन करेंगे, TO2। ये जो प्रेपोजिशन है टू, आप इससे पहले लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, इसमें मस्दर या जो इन्फिनेटिव है वो फर्स्ट फॉर्म से फौरन पहले TO2 लगा देंगे, एक प्रपोजिशन लगाएंगे, तो उस सूरत में आपका जो नॉर्मल वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगा
इन्फिनेटिव में। और ये एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें, कभी सेकंड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसी भी सूरत में आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ऐसा ग्रामर का रूल मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर आप किसी सिंपल वर्ब को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द इन्फिनेटिव, then you will have to add to before the first form of the verb, and that verb will be converted into infinitive. Infinitive form में हम आपको certain example भी quote कर सकते हैं। He wants to play hockey with us. We want to visit Murray. We want to visit Lahore. अब to visit, to work, to play, to see, to drink, to sit, to work, to stand, ये सारे क्या हैं? इन्फिनेटिव्स हैं। हम इन इन्फिनेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूजेज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो लिहाजा मुनासिब यही होगा जो ग्रामर के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक आप इनको फॉलो करें। जिस तरह के हम यहाँ देखते हैं, वर्क इज अ सिंपल, यू कैन से इट इज अ वर्ब which shows any action or the activity according to the time, the activity or the action which has occurred in the past or in future or has happened in or being happened in the present. So इस वर्ग से पहले हमने to लगाया तो आपका infinitive बन गया। eat mean खाना खाओ, to eat mean खाना खाना, sleep mean सो, to sleep mean सोना, drink mean पानी पियो, to drink पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना, उस मानों में यूज होता है। राइट लिखो, टू राइट लिखना, सिट बैठो, टू सिट बैठना। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या है और इन्फिनेटिव को किस तरह बनाया जाता है। हमने आज के इस लेसन में बड़े अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन किया है कि इन्फिनेटिव क्या है और इन्फिनेटिव का यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं या आप डिफेंस फोर्सेस के किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो इंग्लिश के एमसीक्यूज के अंदर हमेशा ये सवाल भी पूछा जाएगा, एक सेंटेंस आपको बना दे दिया जाएगा और नीचे जो इन्फिनेटिव वाला एक पोर्शन होगा वो मिसिंग कर दिया जाएगा और उससे नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, टू, फ्रॉम, इट, एटसेट्रा। इस तरह की कोई आपको प्रपोजिशन लगा दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसमें जो सूटेबल वर्ड है वो आप यहाँ पे लगाएं एज ए इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमेशा ही आपको ये याद रखना चाहिए कि टू की मदद से सेंटेंस का जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उससे पहले जब आप टू लगा देते हैं तो आपका वो इन्फिनेटिव बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा और मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है और अपने अजीज तलबा व तालिबात से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। और अलावा हमारा ये जो चैनल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है और आप भी इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जब आप इसको लाइक करेंगे तो आपको डेली वीडियोस भी आती रहेंगी और बेल आइकॉन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। कोई भी जो फ्रेश वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होती है वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।